हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है पैक्स। पैक्स की फुल फॉर्म की अगर बात करी जाए तो इसको कहते हैं पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ये हमारे पास में एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर पे हम अपनी जो इंफॉर्मेशन है या अपने हमारे पास में जो इमेजेस है उस इमेज को हम स्टोर करके रख सकते हैं। हम इसमें क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, इसको रिट्राइव हम कर सकते हैं, उसके बाद में इसका हम मैनेजमेंट हम इसको कर सकते हैं, उसके बाद में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट इसके अंदर पे कर सकते हैं। ठीक है ना, जो हमारी इमेज होगी उसके बाद में अपनी इमेज को हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रेजेंटेशन भी हम कर सकते हैं, हम इसको दिखा भी सकते हैं। तो ये हमारे पास में एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर पे हम शॉर्ट टर्म्स के लिए चाहे या लॉन्ग टर्म के लिए चाहे अपनी इमेज को डिजिटली सेव करके रख सकते हैं। हम किसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी को हमें दिखाना है हम उसको आराम से दिखा सकते हैं, और टाइम टू टाइम अगर हम इसमें मैनिपुलेशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और अगर हम इसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना चाहे तो वो भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, और आजकल आपने देखा होगा कि हमारे पास में टेली रिपोर्टिंग का प्रचलन बहुत ज्यादा हो गया है। मतलब कि आपने कोई डायग्नोस्टिक सेंटर खोला, उस डायग्नोस्टिक सेंटर के अलावा आपने बोला कि हमारी जो रिपोर्टिंग होगी वो रिपोर्टिंग हमारी ऑनलाइन होगी, जिसको टेली रिपोर्टिंग बोला जाता है। तो आपके पास में आपने डायग्नोस्टिक सेंटर में अपना एक्सरे या अपना सीटी स्कैन किया, उसके बाद में आपने ट्रांसफर कर दी अपनी जो स्टडी है, इन्वेस्टिगेशन आपने करी है, उसको ट्रांसफर कर दिया ऑनलाइन। ठीक है ना, और फिर उसके बाद में डॉक्टर कहीं और पे बैठा है और वो उसकी रिपोर्टिंग करके आपको भेज देगा। ये आपका जो होता है ये पैक्स के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में इस चीज को होता है। दूसरा इसका सबसे मेन एम ये है कि ये हमारी चीजों को जो है, जैसे आप एक्सरे करते हो तो एक्सरे को प्रिंट करने के लिए आपको फिल्म की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सीटी स्कैन आपने किया तो फिल्म की जरूरत पड़ेगी। तो अब इसको आपको फिल्म में प्रिंट करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको डिजिटली सेव करके रख सकते हो। ये भी एक इसका सबसे बड़ा फायदा है। तो हम तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पे बात कर लेते हैं। तो इसकी जो हिस्ट्री है, इसकी हिस्ट्री में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था, पैक्स का जो कॉन्सेप्ट था, वो सबसे पहले जिसने दिया था उनका नाम था एल्बर्ट जुट्रास। ये एक साइंटिस्ट है। ठीक है ना, इन्होंने इसका सबसे पहले जो है कॉन्सेप्ट दिया था, और ये कनाडा के हैं। इन्होंने इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था वो 1950 में दिया था। कब दिया था? 1950 में दिया था। ठीक है, उसके बाद में इसके ऊपर पे एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। ठीक है ना, रेफरेंस आर्टिकल पब्लिश हुआ था, और ये पब्लिश हुआ था 1979 में। कब हुआ था? 1979 में। और जिस डॉक्टर ने इसको दिया था उसका नाम था डॉक्टर लैम्के। क्या नाम था? डॉक्टर लैम्के। और ये बर्लिन के थे। कहां के थे? बर्लिन के थे। इन्होंने इसके ऊपर पे एक आर्टिकल पब्लिश किया था कि ऐसी चीजें हमारे जो है टेक्नोलॉजी के अंदर पे आ सकती है, और इनको हम क्या कर सकते हैं, इनका यूज हम ले सकते हैं। उसके बाद में जो डाइकॉम है, डाइकॉम स्टार्ट हुआ रेडियोलॉजी डाटा स्टैंडर्ड्स में। तो और ये जब स्टार्ट हुआ, ये हुआ 1983 में। कब हुआ? 1983 में। और एक टीम थी, मतलब ये किसी एक इंडिविजुअल पर्सन का नहीं है, एक टीम थी जिसको लीड कर रहे थे डॉक्टर स्टीवन होरी। कौन कर रहे थे? डॉक्टर स्टीवन होरी। ये जो यूनिवर्सिटी थी, ये यूनिवर्सिटी थी पेंसिल्वेनिया में। कहां पे थी? पेंसिल्वेनिया में थी। उसके बाद में जो हमारे पास में सबसे पहला हॉस्पिटल था जो फिल्मलेस हुआ था। क्या हुआ था? जो सबसे पहला हॉस्पिटल था जो फिल्मलेस हुआ था 1999 में। कब हुआ था? 1999 में। वो था यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड हॉस्पिटल। कौन था? मैरीलैंड हॉस्पिटल। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है कि पहला हॉस्पिटल कौन था जो फिल्मलेस हुआ था, तो वो हमारे पास में कौन सा हॉस्पिटल है? यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड हॉस्पिटल। ठीक है, 99 में ये हमारा फिल्मलेस हो गया था। मतलब इसके अंदर पे फिल्म यूज करना, फिल्म प्रिंट करके देना बंद हो गया था। ठीक है, तो ये हमारे पास में इसकी एक छोटी सी हिस्ट्री है। उसके बाद में हम देख लेते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें यूज होने वाली है। ये हमारे पास में मशीन, यहां से हम जो है अपना डाटा लेंगे, उसके बाद हम उसको स्टोर करेंगे, नेटवर्क में भेजेंगे, फिर हम उसको आर्काइव भी कर सकते हैं, और उसको हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। अभी हम वो सारी चीजें देखने वाले हैं कि किस किस तरीके से हमारे पास में जो इसके कंपोनेंट्स है वो किस तरीके से कंपोनेंट्स यूज आते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ पैक्स की। तो इसके अंदर पे हम डाइकॉम यूज करेंगे, डिजिटल एक्वाइजेशन मोडेलिटीज यूज करेंगे, नेटवर्क यूज करेंगे, क्वालिटी एश्योरेंस वर्क स्टेशन यूज करेंगे, आर्काइवल सर्विस सर्वर यूज करेंगे, उसके बाद में रीडिंग वर्क स्टेशन हमारा इसमें होगा, उसके बाद में रिस्क जिसे हम बोलते हैं RIS, ये हम यूज करेंगे, जिसको हम रेडियोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कहते हैं। उसके बाद में वर्क स्टेशन और सॉफ्ट कॉपी डिस्प्ले हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखो आप इसको समझते हुए चले। सबसे पहले हमारे पास में जो सेकंड वाला पार्ट है इसको हम लेंगे। क्या करेंगे? सेकंड वाला पार्ट हम यहाँ पे लेंगे। तो ये हमारे पास में हो गया
फर्स्ट पार्ट जिसको हमने बोला डिजिटल एक्वाइजेशन मोडेलिटीज, DAM हमने इसको बोल दिया। ये हमारे पास में क्या होता है, ये हमारे पास में मोडेलिटीज है, जैसे कि हमारे पास में CT स्कैन हो गया, हमारे पास में MRI हो गया, उसके बाद में हमारे पास में एक्सरे हो गया, हमारे पास में अल्ट्रासाउंड हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में मोडेलिटीज है जहां से हम इमेज को एक्वायर करेंगे। क्या करेंगे, जहां पे हम इमेज को एक्वायर करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे एक और चीज में बात कर लेते हैं, ये दोनों सिमल्टेनियसली यूज में आती है, जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पे डाइकॉम। क्या कह रहे हैं, डाइकॉम, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। डाइकॉम हमारे पास में सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे पास में हमें क्या करने में यूज करते हैं, सबसे पहले हम इसमें प्लानिंग करते हैं। क्या करते हैं, हाँ, प्लानिंग हम इसके अंदर पे करेंगे। उसके बाद में इसके अंदर पे जो हमारे पास में हमारी स्टडी है, स्टडी को हम सेलेक्ट करेंगे, ये सारी चीजें हम इसके अंदर पे कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर होता है कि हमारे पास में हमें इसके अंदर पे कितने फैक्टर्स लगाने हैं या कौन सी चीजें हम इसमें करनी है, वो सारी चीजें हम इससे कर सकते हैं, ठीक है, फैक्टर्स हम इसे। और डाटा एक्वायर होके हमारे पास में हमें डिस्प्ले भी इसी के अंदर पे डाइकॉम सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हमें यहाँ पे दिखता है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके नेटवर्क की। किसकी बात करते हैं, इसके नेटवर्क की। अब ये जो नेटवर्क हमारे पास में है, ये नेटवर्क हमारा दो तरीके का यहाँ पे यूज होता है। किसका, दो तरीके का यूज होता है। एक हमारे पास में होता है लोकल नेटवर्क और दूसरा हमारे पास में होता है वाइड नेटवर्क, ठीक है। क्या होता है, हाँ, एक लोकल नेटवर्क होता है, एक वाइड नेटवर्क होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में दो तरीके के नेटवर्क होते हैं। लोकल नेटवर्क का मतलब होता है कि आपके पास में, आप जिस हॉस्पिटल के अंदर पे आप काम कर रहे हैं या जिस हॉस्पिटल में आपने पैक्स लगा रखा है, वहीं तक ही इस चीज को सीमित रखना। मतलब आपके पास में उस हॉस्पिटल के अंदर पे आपने क्या किया कि अगर आपने उस हॉस्पिटल के रेडियोलॉजी में कोई इन्वेस्टिगेशन करी है, तो वहां से आप क्या कर सकते हो, अपनी इमरजेंसी में देख सकते हो, अपने ICU वार्ड में देख सकते हो, डॉक्टर के रूम में देख सकते हो, रीडिंग रूम में, रेडियोलॉजिस्ट के रीडिंग रूम में देख सकते हो। लेकिन वाइड अगर नेटवर्क की बात करी जाए तो इसके अंदर पे आप क्या कर सकते हो कि आपने दूसरे हॉस्पिटल्स में अथॉरिटीज दी है कि यहाँ का डाटा हम वहां पे ट्रांसफर कर सकते हैं, वहां का डाटा हम वहां पे ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना, और उसको हम इजीली दूसरे हॉस्पिटल्स में भी देख सके, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास में, हमने क्या किया, सबसे पहले अपनी इमेज एक्वायर करी, हमने उसकी प्लानिंग, फैक्टर, सारी चीजें यहाँ पे दी। उसके बाद में हमने नेटवर्क सिस्टम इसमें देखा, नेटवर्क सिस्टम, लोकल सिस्टम, और उसके बाद में वाइड नेटवर्क हमने देखा। उसके बाद में हमारे पास में आता है क्वालिटी एश्योरेंस। क्या आता है, क्वालिटी एश्योरेंस, जिसको QA वर्क स्टेशन कहते हैं। क्या है, QA वर्क स्टेशन, ठीक है ना। हाँ, इसको आपने याद रखना है। ये हमारे पास में ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर पे आपने जो इमेज ले ली, उस इमेज को लेने के बाद में आप इसके अंदर पे जो टेक्नोलॉजिस्ट है, उस टेक्नोलॉजिस्ट को क्या कर सकते हो, आप उसको उस इमेज के अंदर पे मैनिपुलेशन करने की आप अथॉरिटी दे सकते हो। आप उसकी जो स्टडी है, उस स्टडी को आप जो है पेशेंट को शो करने की अथॉरिटी आप उसको दे सकते हो कि यहाँ पे आप अपने इस पेशेंट को ये स्टडी आप दिखा दीजिएगा। तो वो सारी चीजें करने की अथॉरिटी आप QA वर्क स्टेशन से दे सकते हो। उसके बाद में आपके पास में नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास में होगा जिसको हम कहेंगे आर्काइवल सर्वर। ये जो AS हमारे पास में होता है, ये हमारे पास में डिजिटली जो हमारे पास में डाटा होता है, ठीक है, डिजिटली जो डाटा होता है वो हमारे पास में सेव करने के लिए यूज में आता है। जैसे कि आपने देखा होगा, कभी कभी ये चीजें आपको वहां से समझ में आएगी। इंस्टाग्राम में ना एक ऑप्शन होता है कि आपने कोई पिक्चर को अपलोड कर दिया, अपलोड करने के बाद में आपको ना उसे मतलब डिलीट नहीं करना है इंस्टाग्राम से, बट आपने उसे पब्लिकली अब शो नहीं होने देना है, ठीक है। क्या नहीं होने देना, पब्लिकली आप शो नहीं होना देना चाह रहे हो उसे, बट आप उसे डिलीट भी नहीं करना चाह रहे हो। तो आपके उसके अंदर पे एक ऑप्शन आता है आर्काइव का, ठीक है ना। मतलब वो डिजिटली ही सेव है, ना वो आपकी मेमोरी के अंदर सेव है और ना ही आपने उसे पब्लिक कर रखा है, बट इंस्टाग्राम की मेमोरी में ही आपने उसे क्या कर रखा है, सेव कर रखा है। तो उसको आर्काइव कहा जाता है, जो कि आजकल इंस्टाग्राम में ज्यादातर लोग यूज करते हैं। तो आपका जो डाटा होता है वो डिजिटली सेव हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में आता है आपका नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज अ रीडिंग स्टेशन, जिसको क्या कहा जाता है, हाँ, रीडिंग स्टेशन ये हमारे पास में होता है, ठीक है। रीडिंग वर्क स्टेशन ये हमारे पास में होगा। इसके अंदर पे क्या होगा, जो हमारे रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, क्या होते हैं, जो हमारे, हाँ, रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, वो रेडियोलॉजिस्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसकी रिपोर्टिंग यहाँ पे करते हैं। क्या करते हैं, रिपोर्टिंग यहाँ पे करते हैं। तो इसको जो ये हमारे पास में सिस्टम होगा, इसके अंदर पे क्या होता है कि वहां पे आपने जहां पे फिल्मिंग वगैरह ली, जहां से आपने मोडेलिटीज ली, ये डाइकॉम में आपको दिख रहा है, ये इसी का ही एक रूम होता है जिसको रीडिंग रूम कहा जाता है।
ठीक है, वहां पे अपने रेडियोलॉजिस्ट बैठे हुए होते हैं और वो क्या कर रहे होते हैं, वहां पे उनको देख रहे होते हैं कि इसके अंदर पे कोई डिजीज तो नहीं है, उसका फाइंड आउट कर रहे हैं, उसका डायग्नोस कर रहे होते हैं। ठीक है, वो हमारा रीडिंग स्टेशन होता है। ठीक है, वो भी इसी के अंदर पे इंक्लूडेड होता है। उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पे होता है, क्या होता है, RIS। क्या होता है, RIS। ये हमारे पास में होता है रेडियोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके अंदर पे हमारे पास में स्केड्यूलिंग हम कर सकते हैं, मतलब पेशेंट का कब हमारे पास में, ये मतलब आप समझ लीजिए कि ये रिसेप्शन का जो सिस्टम लगा हुआ होता है। ठीक है ना, रिसेप्शन का जो सिस्टम लगा हुआ होता है ये वो है। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर पे आप क्या कर सकते हो, जो पेशेंट है, पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन की स्केड्यूलिंग आप कर सकते हो। उसके बाद में आप उसकी डाटा इंफॉर्मेशन आप रख सकते हो। उसके बाद में उसकी पेशेंट आईडी को वहां से जनरेट करना, उसकी बिलिंग करना, ये सारी चीजें हमारी यहां से होती है, जिसको कहा जाता है RIS। ठीक है ना, तो ये रेडियोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। उसके बाद में हमारे पास में होता है वर्क स्टेशन फॉर सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, ये हमारे पास में होता है, जिसको हम कह सकते हैं यहाँ पे वर्क स्टेशन और या एंड सॉफ्ट कॉपी डिस्प्ले। ठीक है, ये हमारे पास में क्या होता है कि एक स्टेशन होता है। स्टेशन का मतलब यहां पे हमारे पास में एक मॉनिटर हमने लगा रखा है, उस मॉनिटर पे आप डिजिटली क्या कर सकते हो, उस जो आपने इन्वेस्टिगेशन करी, आपने CT किया है, MRI किया है, आप उसमें उसको क्या कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है ना, सॉफ्ट कॉपी डिस्प्ले होगा। अब ये हार्ड कॉपी डिस्प्ले नहीं है। ठीक है, अगर पेशेंट को या किसी पेशेंट के अटेंडेंट को उस इन्वेस्टिगेशन को जानना है तो वो क्या करेंगे, अब हार्ड कॉपी उसे नहीं देंगे, हम उसको क्या करेंगे, मॉनिटर पे शो करेंगे कि आप जाइए, ये आपकी आईडी है और यहां जाके आप इसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें वहां पे आपको क्या हो जाएगी, जो इन्वेस्टिगेशन आपकी है वो इन्वेस्टिगेशन देखने को आपको वहां पे मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये जो पैक्स है, पैक्स के अंदर पे जो कंपोनेंट्स है वो हमारे फंक्शन करते हैं। सबसे पहले हम डाटा एक्वाइजेशन करते हैं, जो कि हमारा CT MRI एक्सरे से होता है। डाइकॉम इसमें यूज होता है, डाटा एक्वायर करने में हम उसमें प्लानिंग कर सकते हैं, फैक्टर्स हम उसमें लगा सकते हैं। उसके बाद में नेटवर्क हमारा डिपेंड करता है कि हमने कहाँ कहाँ पे इसको भेजना है। उसके बाद में क्वालिटी एश्योरेंस वर्क स्टेशन टेक्नोलॉजिस्ट को जो है वो इसमें मैनिपुलेशन करने में हेल्प करता है। उसके बाद में हम आर्काइवल सिस्टम, डिजिटली डाटा को सेव करने के लिए। उसके बाद में रीडिंग वर्क स्टेशन में हमारे पास में जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो उसकी रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। जो हमारे पास में RIS होता है, रेडियोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके अंदर वो रिसेप्शन समझ लीजिए, स्केड्यूलिंग करना, बिलिंग करना, पेशेंट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, वो सारी चीजें उसके अंदर पे होती है। उसके बाद में वर्क स्टेशन, और इसी के अंदर पे यहाँ पे हिस्ट्री का भी मैटर होता है। ठीक है ना, मतलब कि पेशेंट की क्या हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री भी यहीं से ली जाएगी। उसके बाद में वर्क स्टेशन और सॉफ्ट कॉपी डिस्प्ले, तो ये जो हमारे पास में पेशेंट को यहाँ पे शो किया जाएगा, वो यहाँ पे हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास में हमारा पैक्स, और पैक्स में हमारे पास में यही सारी चीजें यूज में आती है। ठीक है, डिजिटली डाटा हमारा सेव हो जाए, उसके बाद में हम उसको हमें हार्ड कॉपी में उसको जो है प्रिंट ना करना पड़े, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम पैक्स को यूज़ करते हैं। और पैक्स आजकल डिजिटल सिस्टम में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर हमारा होता है, जो मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ के अंदर पे यूज़ होता है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास में एक ऐसी टेक्निक होती है, टेक्नोलॉजी होती है, जिससे हम बहुत जल्दी से और आराम से और ज़्यादा एक्सपेंस ना होते हुए भी हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ में ला सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पैक्स के वीडियो के अंदर पे इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।